नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। आजमगढ़ के सदर तहसील में नगरपालिका आजमगढ़, नगरपालिका मुबारकपुर व नगर पंचायत जहानागंज के लिए सदर तहसील में नामांकन की व्यवस्था की गई है। वहीं सदर तहसील से लेकर कलेक्ट्रेट तक कई जगह बांस बल्ली लगाकर बैरिकेडिंग की गई है। बांस बल्ली से बैरिकेडिंग का कार्य एक दिन पूर्व ही संपन्न कर लिया गया था। आज से नामांकन शुरू हुआ, इसको लेकर चारों तरफ पुलिस फोर्स दिखाई दे रही थी। सदर तहसील परिसर को पूरी तरीके से सील बंद कर दिया गया था। यहाँ पर केवल नामांकन कार्य को लेकर ही गतिविधियां हो रही थी। वहीं जगह जगह वाहनों से जाम भी लग रहा था। कलेक्ट्रेट में आने वाले लोगों को मार्ग परिवर्तन से गुजरना पड़ रहा था। बता दें कि आज से नामांकन शुरू हुआ है, जो कि 24 अप्रैल तक जारी रहेगा। जिले में सभी 8 तहसीलों पर 16 नगर पालिका व नगर पंचायतों के लिए होने वाले चुनाव के मद्देनजर आज से नामांकन शुरू हो गया। हाल के पहले दिन नाम निर्देशन पत्रों की खरीदारी शुरू हुई है। वहीं पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ अनुराग आर्य ने बताया कि सभी 8 तहसीलों पर सुरक्षा के व्यापक बंदोबस्त किए गए हैं। 24 थाना अध्यक्षों को लगाया गया है। 600 आरक्षी व मुख्य आरक्षियों की ड्यूटी लगाई गई है। इसके अलावा 70 सब इंस्पेक्टर की भी ड्यूटी लगाई गई है। 8 तहसील के लिए पुलिस लाइन से 8 क्यूआरटी टीम का गठन किया गया है, जो कि भीड़ भाड़ या अन्य गतिविधियों पर लगाम लगाएंगे। प्रत्येक तहसील जहां पर संबंधित क्षेत्रों के नगर निकायों का नामांकन होना है, वहां के लिए एक क्यूआरटी टीम निर्धारित की गई है। वहीं उन्होंने बताया कि चुनाव आयोग के निर्देशानुसार नामांकन स्थल के 100 मीटर की परिधि में केवल प्रत्याशी और उनके प्रस्तावक ही जा पाएंगे। पुलिस अधीक्षक ने चुनाव को लेकर पुलिस की तरफ से सभी प्रकार के बंदोबस्त करने की बात कही। कहा कि कोई भी गैर वांछित गतिविधियों में पाया जाएगा तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वहीं निरोधात्मक रूप से पहले से ही कई आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों पर कार्रवाई जारी है। सूचीबद्ध किया जा रहा है, हिस्ट्री शीट खोली जा रही है और गैर वांछित गतिविधियों में लिप्त अपराधी लोगों पर शिकंजा कसा जा रहा है। फरार अभियुक्तों पर इनाम घोषित किया जा रहा है। न्यूज 9 भारत के लिए संवाददाता अमित खरवार की रिपोर्ट। आजमगढ़ नगर निकाय चुनाव को लेकर जहां सारी तैयारियां पूरी कर ली गई है और पर्चा दाखिला का दौर शुरू हो चुका है। जैसा कि आपको बताना चाहूंगा कि इस समय दोपहर के 12:30 होने जा रहे हैं, लेकिन अभी तक किसी प्रत्याशी ने अभी तक नामांकन नहीं किया है। वहीं अभी तक आजमगढ़ में किसी पार्टियों ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा नहीं की है। इसमें बताना चाहूंगा कि सिर्फ एक पार्टी, कांग्रेस पार्टी ने अपने प्रत्याशी का घोषणा किया है और बाकी अन्य पार्टियों ने अभी तक अपने प्रत्याशी का घोषणा नहीं किया। और जैसा आपको बताना चाहूंगा, चारों तरफ बैरिकेडिंग लगी हुई है, सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। आजमगढ़ में 3 नगर पालिका, जिसमें एक आजमगढ़ सदर और दूसरा मुबारकपुर और तीसरा बिलरियागंज शामिल है, और जिसमें 13 नगर पंचायत और 3 नगर पालिका सूचना जारी कर दी गई है। तो चुनाव में किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था लगाई गई है नामांकन से लेकर और मतदान? नगर निकाय चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए आज से नामांकन प्रक्रिया शुरू हुई है, जिसमें सुबह 11 बजे से 3 बजे तक 8 तहसीलों मुख्यालय पे ये प्रक्रिया चलेगी। इसको दृष्टिगत रखते हुए बैरिकेडिंग की व्यवस्था पूर्ण करा ली गई है। जो चुनाव आयोग के निर्देश हैं कि नामांकन कक्ष की 100 मीटर की परिधि में जो प्रत्याशी हैं और उसके साथ जो अलाउड व्यक्ति हैं, उनके अलावा और किसी का प्रवेश नहीं होगा, किसी वाहन का प्रवेश नहीं होगा, किसी लाइसेंसी शख्स का उसमें मौजूदगी नहीं रहनी चाहिए। इन सब का कंप्लायंस कराया जा रहा है। सभी नामांकन केंद्रों पे राजपत्रित अधिकारियों के नेतृत्व में ड्यूटियां लगाई गई हैं। इसमें हमारे 24 थाना प्रभारी इस्तेमाल हो रहे हैं, लगभग 600 के करीब आरक्षी, मुख्य आरक्षी इस्तेमाल हो रहे हैं और 70 सब इंस्पेक्टर्स की ड्यूटी इसमें लगाई गई है। साथ साथ में पुलिस लाइन से 8 क्यूआरटी तैयार की गई है। हर एक नामांकन स्थल के लिए क्यूआरटी तैयार की गई है। किसी भी आकस्मिकता में अगर भीड़ भाड़ कहीं होती है, उसको हैंडल करने के लिए जो भी चुनाव आयोग के निर्देश हैं, उनका कंप्लायंस कराया जा रहा है। भीड़ को मॉनिटर करने के लिए और नियंत्रण करने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल भी किया जाएगा, क्योंकि आज पहला दिन है नामांकन का, तो आज के दिन को और हम लोग मॉनिटर करेंगे। इसमें अगर और पुलिस बल की आवश्यकता होगी या व्यवस्था में कुछ और चेंज करने की आवश्यकता होगी, उसको किया जाएगा। एक कंपनी पीएससी हमारे पास उपलब्ध है, उसको भी बाई रोटेशन अलग अलग नामांकन केंद्रों पे भेजा जाएगा शांति व्यवस्था ड्यूटी सुनिश्चित करने के लिए। पूरे चुनाव में कितनी फोर्स लगाई गई? चुनाव में जो मतगणना की फोर्स है वो अलग होती है। उसके अलावा हर जितने भी जहाँ जहाँ पे चुनाव है, वहाँ पे हमारी एफएसटी और एसएसटी एक्टिवेट कर दी गई है। इसके साथ संवेदनशील क्षेत्रों में पिकेटिंग की व्यवस्था की गई है। कुल मिला के लगभग हमारे 200 सब इंस्पेक्टर्स इसमें इस्तेमाल हो रहे हैं। लगभग 1700 के आसपास कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, महिला कांस्टेबल
जिनकी अलग अलग प्रकार की मतगणना तक अलग अलग तरीके से ड्यूटियां लगाई गई हैं, उनका इसमें इस्तेमाल किया जा रहा है। मतदान और मतगणना की ड्यूटियां अलग से लगती हैं, उसको जब प्रक्रिया आएगी तो उसको इंश्योर किया जाएगा। और इसके साथ साथ फुट पेट्रोलिंग और फ्लैग मार्च ऐसे एरियाज में जहां चुनाव है, जहां आबादी घनी है या जो किसी भी प्रकार से संवेदनशील एरिया है, वहां शाम के टाइम फुट पेट्रोलिंग और पीएससी के साथ फ्लैग मार्च सुनिश्चित किया जा रहा है। जितने हिस्ट्री शीटर हैं उनका सत्यापन का एक बहुत बृहद अभियान चलाया गया है। जितने वांछित अभियुक्त हैं, आपने देखा होगा कि जितने वांछित थे उस पर हम लोगों ने अभी लगभग 30 लोगों पे इनाम की घोषणा की है। इनकी गिरफ्तारी के लिए अलग अलग टीमें गठित की गई हैं। पाबंदी की कार्रवाई बहुत भारी संख्या में की जा रही है। पिछले विगत चुनाव में जहां जहां घटनाएं हुई हैं, उनमें जो मुकदमे लिखे गए हैं, उसमें जो लोग शामिल रहे हैं, उनके पाबंदी की कार्रवाई, उनकी निगरानी की कार्रवाई की जा रही है। और अवैध शराब और अवैध शस्त्र के विरुद्ध एक अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें पूर्व में जितने भी लोग इसमें शामिल रहे हैं उनको से वेरिफिकेशन कराना और उनके विरुद्ध निरोधात्मक कार्रवाई गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत करना। ये सारी कार्रवाइयां वर्तमान में की जा रही हैं और अच्छे तरीके से सकुशल रूप से चुनाव को संपन्न कराया जाए। प्रत्याशियों के लिए क्या गाइडलाइन की धन बल और बाहुबल का प्रयोग होता है चुनाव में? उसके लिए कुछ नहीं, धन बल बाहुबल का प्रयोग किसी को करने नहीं दिया जाएगा। हम लोग पूर्ण रूप से जो विधिक प्रक्रियाएं हैं उनके अंतर्गत रहते ही सभी प्रत्याशी अपना चुनाव प्रचार प्रसार करें और इस चुनाव की प्रक्रिया में प्रतिभाग करें। कोई भी किसी अवैध गतिविधि में अगर संलिप्त होगा तो हम लोग कठोर कार्रवाई करेंगे, एफआईआर पंजीकृत करेंगे, जेल भेजेंगे। लेकिन जो भी विधिक रूप से जो चुनाव आयोग के प्रावधान है उनका अनुपालन करते हुए ही सभी लोग अपना चुनाव प्रचार प्रसार करें और इस पूरी प्रक्रिया में प्रतिभाग करें। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगा इजाजत। नमस्कार।